हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मोदी सरकार के तेवर के सामने झुका अमेरिका। जी हां दोस्तों, बताएंगे आखिर कैसे भारत ने अमेरिका को झुका दिया। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर महबूबा मुफ्ती का फिर एक बार भड़काऊ बयान। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी पार्टी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या कहा इन्होंने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर पूरे विश्व के नेताओं ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात और उनकी बात पर और उनके राय पर लगा दिया मुहर। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है खबर। तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और मोदी है तो मुमकिन है। साथ ही साथ आपको भारतीय होने पर गर्व है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मोदी सरकार के तेवर के सामने झुका अब अमेरिका। कहा जितना मर्जी चाहे उतना रशिया से खरीद कर सकता है तेल भारत। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूसी तेल खरीदने को लेकर लगातार भारत अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के निशाने पर रहा है दोस्तों, और भारत को गंभीर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार ने रूसी तेल खरीदने को लेकर कदम पैर नहीं खींचे, बल्कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और भारतीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने हर मीडिया और डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पर रूसी तेल आयात को लेकर भारत का मजबूती से पक्ष रखा है। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है दोस्तों, और कहा गया है कि भारत अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहे उतना रशिया से तेल खरीद सकता है। और माना यह जा रहा है दोस्तों कि भारत की नई तरह की विदेश नीति के सामने पहली बार अमेरिका अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर हुआ है। सबसे बड़ी और अहम जानकारी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि वो खुश है कि भारत जितना मर्जी चाहे उतना रूसी तेल खरीदना जारी रख सकता है, जिसमें रूसी तेल के ऊपर G7 देशों की तरफ से लगाए गए प्राइस कैप से ऊपर की कीमत भी शामिल होगा। अमेरिका ने कहा है कि अगर प्राइस कैप से ऊपर की कीमत देकर भी भारत रशिया से तेल खरीदता है तो उससे पश्चिमी देशों की इंश्योरेंस कंपनियां, फाइनेंस संस्थान और मैरीटाइम सर्विस का उल्लंघन नहीं होता है, तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूएस ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की है। जेनेट येलेन ने कहा है कि रशिया के खिलाफ G7 देशों की तरफ से जो प्राइस कैप लगाए गए हैं वो अभी भी रशिया के राजस्व पर अंकुश लगाने का काम करेगा और वैश्विक तेल की कीमतों को कम करेगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए जेनेट येलेन ने भारतीय अमेरिका आर्थिक संबंधों को गहरा करने को लेकर आयोजित एक सम्मेलन के दौरान ये बातें कही है, जिसमें उन्होंने भारत को अमेरिका का काफी अहम साझेदार भी बताया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब भारत को लेकर अमेरिका झुकता नजर आ रहा है दोस्तों, और भारत की मोदी सरकार ने जिस प्रकार से हमेशा से यह दिखाया है दोस्तों कि हमारी जनता, हमारे भारत के लोग हमारे लिए प्रथम है, हम अपने देश की सेवा और देश के लिए तत्पर रहते हैं और देश हमारे लिए प्रथम स्थान है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका को अब झुकना ही पड़ गया और भारत को लेकर रिलीफ देना ही पड़ा है दोस्तों। जहां अन्य देशों के साथ में प्राइस कैप लगा हुआ है, तो वहीं भारत अब खुले तरीके से जितने मर्जी तेल रशिया से खरीद सकता है। क्या लगता है दोस्तों आपको, आखिर ये सब संभव कैसे हो पाया है? कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्यारी जनता। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां पर महबूबा मुफ्ती ने साधा चुनाव आयोग पर निशाना, कहा बीजेपी की ब्रांच बन गया है इसी। जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार महबूबा मुफ्ती की केंद्र सरकार को लेकर और बीजेपी पार्टी को लेकर दोस्तों भड़ास और बौखलाहट देखी जा सकती है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। जम्मू के अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि चुनाव आयोग अब भाजपा की एक शाखा बन गई है, ये बिल्कुल चुप रहता है। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर भी उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 68 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। इस बीच PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की एक ब्रांच बन चुकी है। बीजेपी हिमाचल और देश के अन्य जगहों में सांप्रदायिक की राजनीति कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर बिल्कुल चुप है। महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में कहा है कि ये चुनाव आयोग का काम है, यानी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव उनका काम है, इससे ज्यादा बीजेपी का काम है, क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी का एक हाथ बन गई है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मजहब के नाम पर भाजपा के प्रचारक प्रचार करते हैं और चुनाव आयोग तमाशा देख रहा है, मुल्क में मुसलमानों को खुलेआम धमकी दी जाती है और चुनाव आयोग बिल्कुल शांत है। अब चुनाव आयोग पहले की तरह आजाद नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग महबूबा मुफ्ती का बौखलाहट देख पा रहे होंगे
दोस्तों कितनी ज्यादा चिड़ी हुई नजर आ रही है महबूबा मुफ्ती भारत की केंद्र सरकार और बीजेपी पार्टी को लेकर। ऐसे में दोस्तों आपका क्या जवाब बनता है ऐसे में महबूबा मुफ्ती को लेकर? कमेंट में सुझाव जरूर दीजिए। और चुनाव आयोग को क्या कदम उठाने चाहिए दोस्तों, जिस प्रकार से बेबुनियाद आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं, आपकी राय तो बनती है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। देखते देखते बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर इमरान खान को जान का खतरा, हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, 15 से अधिक कमांडो हुए तैनात। जी हां दोस्तों, जानलेवा हमले के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनकी सुरक्षा में खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय पुलिस से कमांडो का एक अतिरिक्त दस्ता तैनात किया गया है। 15 से अधिक कमांडो खान और उनके परिवार की सुरक्षा में तैनाती है। पीटीआई ने कहा है कि केपी पुलिस के कमांडो के एक विशेष दस्ते ने शुक्रवार को इमरान खान और उनके बेटे की निजी सुरक्षा संभाल ली है। खान के 2 बेटे अपने पिता से मिलने गुरुवार को यहां पहुंचे थे। इस बीच पंजाब पुलिस ने भी खान के आवास सुरक्षा बढ़ा दी है। धमकी मिलने के बाद खान के आवास जमा पार्क के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी जी की बात पर लगी मुहर। दुनिया के सभी देशों ने मोदी जी के बात को सराहते हुए तालिबान के खिलाफ प्रस्ताव कर दिया पारित। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने पर जब पूरी दुनिया ने चुप्पी साधे रखी, तब भारत ने खुलकर इसका विरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अफगानिस्तान में तालिबानी शासन को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया था। आखिरकार दुनिया को नरेंद्र मोदी जी की बात की हकीकत का एहसास हुआ और संयुक्त राष्ट्र महासभा में तालिबान के खिलाफ दुनिया के सभी देशों ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया। इससे पीएम मोदी जी की कही गई पूर्व की बातों पर मुहर लग गई है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तालिबान पर अफगान महिलाओं तथा लड़कियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को यह प्रस्ताव पारित किया है। उसने तालिबान पर एक प्रतिनिधि सरकार स्थापित करने में नाकाम रहने तथा देश को गंभीर आर्थिक, मानवीय और सामाजिक स्थिति में डालने का आरोप लगाया है। भारत ने तालिबान के खिलाफ और प्रस्ताव के पक्ष में खुलकर वोट किया, लेकिन पाकिस्तान, चीन, रशिया और उत्तर कोरिया समेत दुनिया के 67 देश मतदान न करके अफगानिस्तान के साथ खड़े दिखाई दिए। जी हां दोस्तों, बावजूद इसके भारी बहुमत से तालिबान के खिलाफ यह प्रस्ताव पारित हो गया और मोदी जी की बात को पूरे विश्व ने एक तरीके से सराहा है। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो कमेंट में ये बात खुलकर लिखिएगा। जी हां दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर जॉनसन ने उड़ाई पुतिन की खिल्ली। पहले कहा हार के लायक, फिर ये निकनेम दे दिया। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2022 के आखिरी दिन यानी आज उद्घाटन सत्र में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जमकर खिल्ली उड़ाई। बोरिस जॉनसन ने पुतिन को मास्टर ऑफ प्रोपेगेंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि हमें इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता है कि पुतिन अपनी हार कैसे मानेंगे। आखिरकार वो प्रोपेगेंडा के उस्ताद हैं। जी हां दोस्तों, बोरिस जॉनसन ने कहा कि दुनिया के केवल एक नेता पुतिन ने ही बीजिंग ओलंपिक को हरी झंडी दी थी। उन्होंने कहा कि पुतिन शी जिनपिंग के पंख हैं। दक्षिण चीन सागर विवाद पर उन्होंने कहा कि एपीएसी क्षेत्र में हम जो तनाव देख रहे हैं वो और दक्षिण चीन सागर में यूक्रेन व ताइवान में जो हो रहा है उसके साथ स्पष्ट सह संबंध को देखते हुए ये हमेशा से महत्वपूर्ण है कि हम दो लोकतंत्र, आर्थिक स्वास्थ्य और सामूहिक स्थिरता के लिए मिलकर काम करें। यूक्रेन युद्ध पर बोरिस जॉनसन ने कहा कि पुतिन ये लड़ाई हार जाएंगे और वो इसी लायक हैं। पुतिन को नहीं पता कि वो ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे कभी जीता ही नहीं जा सकता। इस हार से रशिया की ताकत कमजोर होगी और चीन को मजबूती मिलेगी। साथ ही युद्ध के चलते दुनिया भर में मिलिट्री एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। हम खतरनाक समय में जी रहे हैं और निरंकुश शासकों के गैर जिम्मेदार और खतरनाक व्यवहार के खिलाफ ब्रिटेन और भारत को साथ आना होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत को भी अपने में शामिल करने की कोशिश की है दोस्तों बोरिस जॉनसन ने रशिया के खिलाफ। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर, लेकिन भारत वाली बात पर जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों। क्या बोरिस जॉनसन की बात भारत को माननी नहीं चाहिए या भारत जैसा है अभी बिल्कुल ठीक है? अपनी राय सुझाव अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर ईरान ने सऊदी अरबिया को दिया है खुली चेतावनी। कहा अगर हम सजा देने पर आए तो टूट जाएंगे शीशे के महल। जी हाँ दोस्तों, ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव और बढ़ता जा रहा है दोस्तों। इस बार ईरान ने सऊदी अरब को कड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब ने सख्त लहजे में कहा है कि अभी तक तो ईरान तार्किक और रणनीतिक वजहों से धैर्य बनाए हुए है, लेकिन अगर तनाव इसी तरह से जारी रहता है तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि ईरान का सब्र कब तक बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर हम जवाबी कार्रवाई करने और सजा देने का निर्णय लेते हैं तो सऊदी अरबिया के शीशे के महल टूट जाएंगे और ये देश स्थिर
स्थिरता का अनुभव नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पुलिस कस्टडी में कुर्दिश महिला महसा अमीनी की मौत के बाद से ईरान में लंबे समय से हिजाब विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं और देश जल रहा है। ईरान को लगता है कि सऊदी अरबिया जैसी विदेशी ताकतें ईरानियों को भड़का रही हैं और ये विरोध प्रदर्शन मौजूदा ईरान सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में पिछले ही महीने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ हुसैन सलामी ने सऊदी अरब को चेतावनी दी थी। तब उन्होंने कहा था कि अपने मीडिया संस्थानों को नियंत्रित कर लो, नहीं तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन सभी खबरों के साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।